हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है बल और गति के नियम। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बल क्या होता है यानी फोर्स क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई बल की। तो डेफिनेशन को हम पहले बाद में समझते हैं, पहले बल क्या होता है इसको एक एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल के द्वारा समझ लेते हैं, ताकि आपको डेफिनेशन रटनी ना पड़े। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बल को अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आप इसकी डेफिनेशन को आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक फिगर लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ये बॉक्स आपके सामने बड़ा हुआ है, ये एक मान लेते हैं बॉक्स है, और ये कोई एक व्यक्ति है जो इस बॉक्स पर क्या कर रहा है, यहाँ पे धक्का लगा रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे इस बॉक्स पर धक्का लगा रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि इसने धक्का लगाया तो ये हो सकता है कि ये बॉक्स यहाँ से हट जाए, यानी बॉक्स को उसकी जगह से हटा सकता है, मतलब इसको क्या कर सकता है, शायद इसको विस्थापित कर दे। अगर ये बक्सा या बॉक्स जो होगा हल्का हुआ तो ये इसको विस्थापित कर सकता है। पहले ये बक्सा कहाँ पर था, पहले ये बक्सा किस अवस्था में है, तो ये बक्सा जो है, ये बॉक्स जो है विराम अवस्था में। अगर इसने कुछ धक्का लगाया और ये बक्सा जो हो विस्थापित हो जाए, यानी जो बॉक्स है विस्थापित हो जाए, तो अभी तो विराम में था, इसके धक्का लगाने की वजह से क्या होगा, ये विस्थापित होकर किस में आ जाए, अगर गति में आ जाए। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले तो ये विराम अवस्था में था, लेकिन इसके धक्का लगाने की वजह से बाई चांस क्या हो सकता है कि ये विस्थापित होगा और ये गति अवस्था में आ जाएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये बक्सा है, जो बॉक्स है, काफ़ी वजन होगा, ये भारी होगा, तो ये इस पर धक्का लगाएगा तो ये अपनी जगह से विस्थापित ना भी हो। तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ये विस्थापित हो जाएगा और गति करने लगेगा, या तो फिर विस्थापित नहीं होगा। तो जो हमारा बल होता है वो इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप समझ जाएंगे कि बल क्या होता है। जो हम धक्का लगा रहे थे वही हमारा यहाँ पे क्या है, बल है। तो धक्का लगाने यानी बल लगाने से क्या होगा, या तो वस्तु अपनी जगह से क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, मतलब विराम में है तो गति में आ सकती है, यानी अपनी जगह परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि शायद जगह परिवर्तित ना हो, या परिवर्तन करने का क्या करे, प्रयास करेगी। ठीक है, तो परिवर्तित हो भी सकती है या फिर इसे परिवर्तित करने का प्रयास करेगी, यानी विराम से गति में ला सकती है या फिर लाने का प्रयास कर सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ पे आपकी एक कार जा रही है। ठीक है, ये कार जा रही है मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कर रही है, आपकी गति कर रही है, कार जो आपकी है गति कर रही है। अब क्या करें, इस पर हम इसमें क्या करें, इसमें बैठा व्यक्ति क्या करेगा, कार में ब्रेक लगाएगा। क्या लगाएगा, ब्रेक लगाएगा। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, जो कार आपकी होगी वो विराम में आ जाएगी। काहे में आ जाएगी, विराम में आ जाएगी। तो कार जो आपकी चल रही थी उसमें बैठे यात्री ने क्या किया, ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने से क्या होगा, जो आपकी कार गति में थी वो विराम में आ जाएगी। या फिर ना भी आए, अगर ज़्यादा ब्रेक तेज नहीं लगाएगा तो विराम में नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई वस्तु गति अवस्था में थी तो उसने क्या किया, ब्रेक लगाया तो वो विराम में आ गई। यहाँ पे क्या था, कोई वस्तु विराम अवस्था में थी तो उसने बल लगाया तो वो गति में आ गई। तो यही है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो हमने जो भी कुछ काम किया, जो भी कुछ हमने धक्का लगाया या ब्रेक लगाया, ये हमारा बल है, यही हमारा क्या होगा, बल होगा। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने के लिए, वही हमारा क्या है, बल है। यानी स्थिति परिवर्तन हो जाए तो बल है, और नहीं भी होता है तो प्रयास होता है, वो भी बल ही माना जाएगा। अब आप डेफिनेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो हमने आपको यही समझाया था। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ था, पहले विराम में था, तो विराम से गति में लाने का गति में लाने का प्रयास किया या फिर कर भी दिया। और यहाँ पे क्या था, गति में था, ब्रेक लगा के उसको विराम में लाने की कोशिश की। हो सकता है विराम में आ जाए ना भी आए, तो प्रयास तो किया। तो यही जो हमने ब्रेक लगाया या जो हमने यहाँ पे धक्का दिया, इसे ही हम बल कहते हैं। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बल क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन यही लिखी है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। मतलब विराम में होगा तो उसे गति में लाने की कोशिश करेगा, और गति में होगी तो उसे विराम में लाने की कोशिश करेगी। या फिर क्या लिखा है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर नहीं भी ला पाया तो प्रयास तो करता है। तो ये दोनों आपकी बातें यहाँ पे बल में होंगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बल क्या है। बल एक सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है हमने आपको 9th के चैप्टर गति और बल में आपको अच्छे से बताया था, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो सदिश राशि आपको याद रखना है। और बल का जो एसआई मात्रक है ये आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसको भी याद रखिए। दूसरा एक और मात्रक होता है आपका एमकेएस पद्धति में, जो कि होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों मात्रक याद रखने हैं आपको। सबसे अच्छे से आपको न्यूटन याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और आपको ये भी याद रखना है कि किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर भी आपका यहाँ पे बल का मात्रक होता है। अब हम बात करेंगे बल के प्रभावों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बल का प्रभाव क्या है। तो बल का पहला प्रभाव ये है कि यह रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है। क्या कर सकता है, यह रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे ये रुकी हुई वस्तु थी, तो शायद अगर इसमें धक्का लगाएंगे तो ये गति में आ सकती है। तो रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है। ये कैसे होगा, तो ये बल के प्रभाव से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये बच्चा आगे आपका जा ही पाए, तो प्रयास कर सकता है, यानी कोशिश कर सकता है। तो रुकी हुई वस्तु को क्या कर सकता है, गति में ला सकता है। ये बल का पहला प्रभाव है। दूसरा देखिए लिखा है कि बल किसी गतिशील वस्तु को रोक या विराम में ला सकता है, यानी बस जो हमारा बल होगा वो किसी गतिशील वस्तु को क्या कर सकता है, रोक सकता है। रोक का मतलब विराम में ला सकता है। तो ये भी हमने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया था। तो बल का दूसरा प्रभाव यही है कि गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखिए लिखा है बल जो होगा वस्तु की चाल को बदल सकता है। अब यहाँ पे देखिए मान ली ब्रेक, जो हमारी कार है वो 60 की स्पीड में चल रही है। अब हमने ब्रेक हल्का सा ब्रेक लिया, तो हल्का सा ब्रेक लेने से स्पीड 40 हो जाएगी। तो स्पीड में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा क्या था, हमने जो ब्रेक हल्का सा लगाया वही हमारा बल है। तो बल लगाने से क्या होगा, हमारी चाल यानी स्पीड जो होगी वो परिवर्तित हो सकती है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट यही है कि बल वस्तु की चाल को बदल सकता है, ठीक है। चौथा है बल वस्तु की दिशा बदल सकता है। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, क्रिकेट के मैच में अब यहाँ पे देखिए क्रिकेट मैच में आपको क्या होता है कि यहाँ पे इस तरफ से आपका एक बॉलर जो होता है वो गेंद को इधर फेंकता है, और बल्लेबाज क्या करता है, बल्लेबाज के हाथ में बैट होता है, तो वो इस बैट से इस गेंद को मारता है। तो अभी गेंद की दिशा इस दिशा में थी, यानी स्टंप की तरफ थी, यानी जिधर बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है उधर थी, लेकिन बल्ले से उसने इस गेंद को मारा तो उसकी दिशा हो सकती है बदल जाएगी, वो किसी और दिशा में चला जाएगा। तो हमने बैट से क्या किया, गेंद को मारा, और गेंद को मारने का मतलब हमने बैट से गेंद पर बल लगाया, तो उसकी दिशा बदल सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि बल वस्तु की चाल को बदल सकता है, हमने समझा दिया। बल वस्तु की दिशा बदल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बल के द्वारा हम वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। या आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल से आपको अपने हाथ को मुड़ाते हैं, तो आप देखते हैं कि साइकिल मुड़ जाती है। तो हाथ से आपने कुछ ना कुछ बल लगाया तभी तो जाके आपकी साइकिल मुड़ेगी। तो बल जो होता है वस्तु की दिशा को बदल सकता है। ये भी आपका बल का एक ही प्रभाव है। अगला प्रभाव देखिए लिखा है कि यह वस्तु के आकार को बदल सकता है, यानी जो बल होगा वस्तु के आकार को बदल सकता है। आपने गुब्बारा देखा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक जो गुब्बारा है, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति इसको हाथ से दबा रहा है। तो यानी यहाँ पे देखिए जब हमने हाथ से इसको दबाया, मतलब हाथ से इसमें बल लगाया, तो क्या हुआ, तो हाथ में बल लगाने से क्या हुआ, गुब्बारे का जो आकार है वो बदल गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि बल से हम वस्तु के आकार को भी बदल सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, बल क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो बल क्या होता है हमने आपको ये बताया, और बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं ये हमने आपको आज की वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।